अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने चैप्टर 5 एंजाइम्स आपको जो है वो स्टार्ट करवाया था। हमने जस्ट अभी इसकी इंट्रोडक्शन ही जो है वो स्टडी की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि एंजाइम्स आर डिफाइंड एज दे आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। ये वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। कैसे? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोअर कर देते हैं। एंजाइम्स को हम लोग बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। और फिर हमने डिफरेंट टाइप के इसका जो है पढ़ा था कि अगर एंजाइम जो हैं किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं देन रिएक्शन कैसा होगा। अगर किसी भी रिएक्शन में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते देन आपका रिएक्शन जो है वो किस तरह होगा। ये सारा मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स मैंने बताई थी आपको वो साइट जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में आके ज्वाइन होते हैं उस साइट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट के अगेन दो डिस्टिंक्ट रीजन थे। एक था बाइंडिंग साइट और एक था कैटालिटिक साइट। क्या थी? एक बाइंडिंग और एक कैटालिटिक। ठीक है। सबस्ट्रेट जो है वो बाइंडिंग साइट पे आके अटैच होता है एंजाइम्स के साथ। ठीक है। और ये दोनों अटैच होते हैं बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है दो साइड्स है ना। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था बेटे एक्टिव साइट जो है इसके दो रीजन होते हैं। एक होता है बाइंडिंग साइट और एक होता है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट पे आके जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पे क्या होंगे कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में ज्वाइन होते हैं बेटे ये ज्वाइन होते हैं थ्रू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए एक केमिकल फोर्स है जो जिसके ज़रिए ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच होते हैं इनका रिएक्शन होता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन कहाँ हो रहा है? रिएक्शन होता है कैटालिटिक साइट में। ठीक है। कैटालिटिक साइट पे क्या होता है कि एंजाइम्स कैटालाइज करता है किसको? रिएक्शन को। रिएक्शन स्पीड अप होता है। रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो सबस्ट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटे? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी जहाँ उसको रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की वहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और एंजाइम एज इट इज़ जैसे वो रिएक्शन से पहला था वैसे ही वो रिएक्शन के बाद भी जो है वो रहता है और फर्दर आगे जो है अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। ये हमने क्या पढ़ लिया था? ये हमने पढ़ लिया था एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट क्या थी? वो साइट जहाँ पे एंजाइम जो हैं वो आके अटैच होते थे। फिर मैंने आपको बताया था कि हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है। हर एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट है। हर सबस्ट्रेट का आप ये भी कह सकते हो कि अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम है। आपको मैं इसकी एग्जांपल्स कुछ यूँ दूंगी। आप सपोज करें बेटे मेरे हाथ में इस टाइम ना आपको मैं इस तरह कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ये देखें आप मेरे हाथ में ना इस टाइम कुछ ब्लॉक्स हैं। ठीक है। हम सपोज करते हैं अब ये देखो दो डिफरेंट तरह के एक आप सपोज कर लो कि ये आपके हाथ में क्या है? दिस इज़ इसको हम लोग क्या कह लेते हैं? ये क्या चीज़ है बेटे? ये हमारे पास आ गया सबस्ट्रेट। ये चीज़ मेरे पास क्या आ गई? एंजाइम। ये सबस्ट्रेट है। ये क्या चीज़ है? ये एंजाइम्स है। ठीक है। मैंने आपको क्या कहा कि सबस्ट्रेट और एंजाइम जो हैं दे आर स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन। हम सपोज करते हैं जैसे सपोज करो आपके पास ये क्या चीज़ है? मैंने क्या कहा? दिस इज सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट है। अच्छा ये साइड ये जो आपको नज़र आ रही है ठीक है ये वाली साइड ये जहाँ पे मेरा लेड है ठीक है ये जो साइड है दिस साइड इज़ नोन एज एक्टिव साइड। ये एक्टिव साइड है। ये मेरे हाथ में क्या है इस टाइम? हम एंजाइम कह लेते हैं। सपोज हम इसको एंजाइम कह लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा चेंज कलर होगा आपको नज़र आएगा। ये सबस्ट्रेट है। दिस इज़ सबस्ट्रेट। और ये क्या चीज़ है? दिस इज़ एंजाइम। और ये वो साइट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। अब ये एंजाइम आएगा और एंजाइम यहाँ पे आके जो है ये ज्वाइन होगा। इसको मैं ऐसे प्रेस कर लूँगी। ठीक है। ये देखो ये क्या था? दिस इज़ सबस्ट्रेट था। ये क्या था? ये एंजाइम था। वो जगह जहाँ पे आके एंजाइम ज्वाइन किया है ठीक है वो क्या चीज़ थी? वो थी आपकी एक्टिव साइट। क्या थी? एक्टिव साइट। जिस जगह पे ये जो जगह है जिस जगह पे आके एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ है इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया
एक्टिव साइट। और ये जो अब ये जो चीज़ बन गई जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे शो हो रही है, दिस इज़ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। इसको क्या कह दिया हमने? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कह दिया। अब ये क्या है? कैटालिटिक साइट है। यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होगा। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम सपोज करते हैं कि नाउ अब आप सपोज करो कि ये क्या था? ये हमारा सबस्ट्रेट थे, गोल्डन कलर में जो हैं, जो पर्पल कलर में थे, ये क्या चीज़ थी? हमारा एंजाइम था। और यहाँ पे क्या हुआ? ये एक्टिव साइट थी जहाँ पे आके ये ज्वाइन हुए, और इधर ही कैटालिटिक साइट है जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन ये एंजाइम जो है ये सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंजाइम अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस चला जाएगा, और जो सबस्ट्रेट था वो दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग क्या कह लेंगे? दीज आर प्रोडक्ट्स। ये क्या हो गए? प्रोडक्ट्स हो गए। और ये आपके पास क्या हो गया? ये एंजाइम देखो जिस तरह की ओरिजिनल कंडीशन में था वैसे का वैसे हमारे पास वापस आ गया। आई थिंक आपको अब समझ आ गई होगी। सपोज मैंने क्या कहा था कि हम लोग सपोज करते हैं कि ये हमारे पास बेटे क्या है? ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास क्या है? एंजाइम है। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट होता है जो इसके अंदर फिट आता है। जैसे ये चीज़ है, ये इसी के अंदर हमेशा फिट आएगी, ये मैं यहाँ पे नहीं ज्वाइन कर सकती, ठीक है ना। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट है जो उसके अंदर फिट होना है। जहाँ जिस जगह पे वो फिट होता है दैट इज़ नोन एज एक्टिव साइट। ये इस एक्टिव साइट पे जाके इसके साथ बाइंड अप हो जाएगा। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। एक्टिव साइट पे आके ये ज्वाइन होंगे। नीचे क्या है? कैटालिटिक साइट है जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। जब रिएक्शन हो जाता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एंजाइम अलग हो जाता है, सबस्ट्रेट अलग हो जाता है। और आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में, समझो ये दो प्रोडक्ट्स बन गए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। बेटे हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट होता है। जैसे ये शेप, जैसे ये देखो अब दो डिफरेंट हैं, ये समझो एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। अब ये हमेशा इसके अंदर ऐसे ही जाएगा, ठीक है। इसकी शेप एंजाइम की अगर ऐसे है तो सबस्ट्रेट की इस तरह की होगी, देखो ऐसे। अगर ये देखो ये ऐसी शेप है ना, ये देखो मैं यूं कह रही हूँ, इस तरह की शेप है, तो जो जो एंजाइम इसके साथ अटैच होगा उसकी इस तरह की शेप होगी ताकि वो इसके अंदर इजीली अंदर चला जाए। ये देखें जैसे अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल गए तो इन्होंने क्या बना लिए? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना लिए। हर एंजाइम एक जो है वो क्या होता है? स्पेसिफिक इन जो है नेचर है। हर एंजाइम का अपना एक, जैसे सपोज ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये भी इसके अंदर इस तरह ज्वाइन होगा, ठीक है। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इसके अंदर ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह बेटे तमाम के तमाम जितने भी एंजाइम्स होंगे, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक जो है सबस्ट्रेट होता है। अब ये इसके साथ ऐसे अटैच नहीं हो सकता, ये इसके साथ ऐसे अटैच नहीं होता, ये इसके साथ ऐसे ही अटैच होगा। और अटैच होने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। जहाँ पे ये अटैच होंगे उसको हम एक्टिव साइट कहेंगे। एक्टिव साइट के नीचे कैटालिटिक साइट होगी जहाँ पे रिएक्शन होगा। आफ्टर रिएक्शन जो है एंजाइम अलग हो जाएगा, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट्स में जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा क्या था? दीज आर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, जो कि मैंने आपको जो है कोशिश की कि आपको समझा सकूं। ये किस तरह एक दूसरे के अंदर अटैच हुए हैं, बिल्कुल ज़्यादा अटैच हुए हैं ना। देखो जो इसकी शेप है वही इसकी रिस्पेक्टिव शेप होगी, जिस तरह की इसकी शेप है वैसे ही उसकी एंजाइम की होगी। जैसे सबस्ट्रेट होगा वैसे ही उसका स्पेसिफिक एंजाइम होगा। सेम इज़ द केस हेयर एंड सेम इज़ द केस हेयर। तो ये अब ये जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग रिएक्शन ये जहाँ जिस जगह पे ये ज्वाइन होते हैं ना आपस में, उसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। कैटालिटिक साइट पे रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और जो सबस्ट्रेट है वो दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। और आपके पास क्या बन जाता है? एंजाइम बन जाता है। और एंजाइम हमें उसी ओरिजिनल कंडीशन में मिलता है जिसमें वो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले था, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो हैं बेटे हमने डिटेल से पढ़ लिए। अब आपको आई होप कि अच्छी तरह से जो है वो एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है इसकी जो है वो समझ आ गई होगी कि एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट पे क्या है? एक्टिव साइट को हम फर्दर बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट में जो है बेटे डिवाइड करते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के एक्चुअल टॉपिक की तरफ। ये तो हमारा कल वाला टॉपिक था जिसको हमने रिकॉल कर लिया।
Now we will move toward our today topic, that is topic number 5.2. आपकी बुक का पेज नंबर है 128. टॉपिक आपका है को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स. Many enzymes use additional chemical component to aid in catalysis. The additional non-protein components are called cofactor. There are three kinds of cofactor: metal ion, prosthetic group, and coenzymes. Many enzymes use metal ions such as calcium, magnesium, manganese, copper, and zinc as their cofactor. These metal ions change the non-functional active site of enzyme into functional sites. The attachment of cofactor also changes the shape of enzyme and allow it to combine with substrate. Some cofactors form covalent bond with enzyme and are known as prosthetic group. Prosthetic group may be organic compound, for example, hematine. When the cofactor is a non-protein organic molecule and is loosely attached with enzyme, it is called coenzyme. Coenzyme participate in enzyme catalyzed reaction, often by transporting electron hydrogen atom from one enzyme to another. Many vitamins, for example, niacin and riboflavin, function as coenzymes. Some are part of coenzyme. The most important coenzyme in the cell is the hydrogen acceptor, nicotinamide adenine dinucleotide NAD. When NAD requires a hydrogen atom from an enzyme, it reduces to NADH. The electron of hydrogen atom contain energy that NADH molecule carries. For example, when food is oxidized in cell, enzymes draws electron from food molecule and transfer them to NAD, which reduces to NADH. मैंने जो भी टॉपिक रीडिंग की है बेटे, डैट इज़ को फैक्टर एंड को एंजाइम. अब हमारे पास दो नई चीज़ें आ गई. पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने सिंपल पढ़ा था एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, ये दोनों कंबाइन होते हैं. जिस जगह पे कंबाइन हो रहे हैं, जहाँ पे पूरा रिएक्शन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्टिव साइट कह रहे हैं. जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं कि सबस्ट्रेट और एंजाइम ये कम्प्लेक्स बन गया. कम्प्लेक्स बनने के बाद वहाँ पर रिएक्शन होगा. रिएक्शन के बाद सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंजाइम जो है वो एज इट इज़ जो है आपको वापस मिल जाता है. लेकिन कभी कभार आपको एक फर्दर एक नई चीज़ें मिलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स कहते हैं. कुछ एंजाइम, हमने कहा था ना एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. मैंने आपको बताया था दे आर प्रोटीन इन नेचर. कभी कभार एंजाइम्स के अंदर एडिशनल कंपोनेंट जो है वो भी आ जाता है. ठीक है, कभी कभार, मैंने क्या वर्ड बोला? कभी कभार एंजाइम्स के अंदर एक एडिशनल प्रोडक्ट भी आ जाता है जो कि उसकी एक्टिविटी को मज़ीद इन्हांस कर देता है. उस एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं. क्या कहेंगे आप लोग? कैसे कह सकते हो? द एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट. पहले तो हमने क्या कहा था? एंजाइम जो हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर. अब मैं क्या कह रही हूँ कि एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट या नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड कोफैक्टर. और कोफैक्टर क्या कहते हैं? ये भी इंक्रीज कर देता है उसकी एक्टिविटी को. कोफैक्टर जो हैं दे आर ऑफ 3 काइंड्स. कोफैक्टर की 3 काइंड्स हैं, 3 टाइप्स हैं. कौन कौन सी हैं बेटे? मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम. दोबारा एक दफ़ा कोफैक्टर को बताऊं. कोफैक्टर क्या होते हैं बेटे? ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि नॉन प्रोटीन इन नेचर हैं. ठीक है, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट आप कह सकते हो. दे आर एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट. और ये भी एंजाइम की एक्टिविटी ही को जो है, रिएक्शन की जो एक्टिविटी है उसी को जो है ये इंक्रीज करेंगे. देयर आर 3 टाइप ऑफ कोफैक्टर: मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम. बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं बेटे? दे यूज़ मेटल आयन. ठीक है, और वो मेटल आयन को यूज़ करेंगे एज कोफैक्टर. अभी आप सिंपल फिनोमेना पढ़ के आए थे ना कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में जॉइन हो रहे हैं. लेकिन कभी कभार कुछ और सब्सटेंस जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं. कोफैक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको भी बताई है. कभी कभार कुछ सब्सटेंस जिनको हम लोग कंबाइनली कोफैक्टर कहेंगे. लेकिन कोफैक्टर की कौन सी काइंड होगी? वो होगी मेटल्स आयन. मेटल्स आयन्स में क्या आएंगे? आयन्स आएंगे. आयन्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा. कॉमन आयन कौन से हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है और जिंक है. सबके ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज ही है. ये कभी कभी ये वाले आयन जो हैं ये एंजाइम्स के साथ जो है आके अटैच होते हैं. एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी
को शो करने के लिए इन मेटल्स का यूज़ करता है, इन मेटल्स आइन को यूज़ करेगा। और ये मेटल्स आइन बेसिकली क्या है, दे आर को फैक्टर, ये को फैक्टर्स हैं, ठीक है। और को फैक्टर के आगे 3 टाइप्स थी ना, तो उनमें से एक टाइप क्या है, मेटल आइन। कौन कौन से मेटल आइन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर और जिंक। ये मेटल आइन जो नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट है, कभी कभार कुछ देखो मैंने आपको बताया था सिंपल के जैसे ये आपके पास एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, ये एक दूसरे के अंदर अटैच हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि एंजाइम्स ने यहाँ पे आके अटैच होना है। अब यहाँ पे तो ये अटैच नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा था कि हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक जो है वो एक सबस्ट्रेट है और वहीं पे उसने आके अटैच होना है। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता, तो उस केस में एक अलग से एक सेपरेट चीज़ आके यहाँ पे अटैच होगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे उसको कोफैक्टर। वो कोफैक्टर यानी कि वो कोफैक्टर इन द फॉर्म ऑफ मेटल आइन, वो मेटल आइन आके यहाँ पे अटैच होंगे। उसकी शेप ऐसी होगी कि एंजाइम जो है वो ईजिली उसकी वजह से सबस्ट्रेट के साथ जो है बेटे अटैच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मेटल आइन होते हैं वो यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, एक्टिव साइट पे आके जुड़ने हैं ना, जो एक्टिव साइट है। मैंने आपको क्या कहा था कि कभी कभार एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन नहीं होता, यानी कि एक्टिव साइट जो है वो ऐसी नहीं होती कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में ज्वाइन हो सकें। तो यहाँ पे आके क्या चीज़ अटैच होगी बेटे, यहाँ पे आके कोफैक्टर इन द फॉर्म ऑफ मेटल आइन अटैच होंगे। वो जब अटैच होंगे तो वो एक्टिव साइट बना देंगे, किसके लिए, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। और एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जाके आपका अटैच हो जाएगा। मेटल आइन क्या करेंगे, जो नॉन फंक्शनल, एक तो फंक्शनल साइट होगी ना, जो एक्टिव साइट है जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, एक वो साइट है जो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। तो मेटल आइन नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट जो एंजाइम की होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फंक्शनल साइट। और ये अटैचमेंट जो है ये एंजाइम की शेप को चेंज कर देगी और एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। समझ आई ना बेटे। मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी बताती हूँ। मैंने आपको क्या कहा, हम सपोज करते हैं, देखो ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, इन्होंने यहाँ से ज्वाइन होना है, लेकिन ये यहाँ से ज्वाइन नहीं हो सकते, ये इनएक्टिव साइट है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, वी रिक्वायर्ड कोफैक्टर। और कोफैक्टर किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मेटल आइन। यहाँ पे एक मेटल आइन होगा, ये देखो ये इनएक्टिव साइट है, ये भी इनएक्टिव साइट है, ये इनएक्टिव साइट्स हैं, ये आपस में ज्वाइन नहीं होंगी। यहाँ पे क्या चीज़ आके अटैच हो जाएगी, यहाँ पे आके जो जाएंगे मेटल आइन। मेटल आइन क्या करेंगे, जब यहाँ पे अटैच होंगे तो ये इनएक्टिव साइट है, इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्टिव साइट में, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ईजिली जो है वो फिर अटैच हो जाएंगे। ये काम है मेटल आइन का। अच्छा, मेटल आइन जो है एंजाइम की शेप जो है वो चेंज कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के अंदर इजीली जो है वो फिट हो जाएगा। फिर आगे आपके दो और मेन पार्ट्स आ रहे हैं कि जो एंजाइम के दो पार्ट्स हैं, एक है प्रोटीन पार्ट, एक है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। और जो कंप्लीट एंजाइम है, प्रोटीन पार्ट एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, ठीक है। और कंप्लीट एंजाइम जिसमें कोफैक्टर भी, यानी कि एक एपो एंजाइम हो गया, एक को एंजाइम हो गया, जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि एपो भी है, कोफैक्टर भी उसमें आ गया, तो उनको कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे, होलो एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, होलो एंजाइम। क्लियर। हमने कहा ना द एडिशनल नॉन प्रोटीन, और पहले मैं क्या बता रही हूँ, प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, कोफैक्टर। तो अब कोफैक्टर और एपो एंजाइम यानी कि जो कंप्लीट एंजाइम है जिसके अंदर कोफैक्टर भी इन्वॉल्व है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। इनको अंडरलाइन करें, कैटालिक साइट, ये साइट एक्टिव, मेटल आइन, कोफैक्टर बेटे, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, इन सबको आपने अंडरलाइन करना है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कोफैक्टर की पहली काइंड मेटल आइन जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं उसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ, दैट इज़ नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। कभी कभार कुछ कोफैक्टर जो हैं वो एंजाइम्स के साथ क्या करते हैं, बाउंडिंग कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स पढ़े थे केमिस्ट्री में, इसी तरह कुछ कोफैक्टर, मैंने क्या वर्ड बोला, कुछ कोफैक्टर जो है जब एंजाइम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो फिर हम लोग उनको क्या कहेंगे, दे आर नॉन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। कॉमन एग्जांपल प्रोस्थेटिक ग्रुप की क्या दी
हुई है आपकी बुक में? हीमाटिन दी हुई है। क्या दी हुई है? हीमाटिन। मैंने क्या कहा, कभी कभार कोफैक्टर जो है वो एंजाइम्स के साथ जो है बेटे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और उनको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की कॉमन एग्जांपल क्या है? हीमाटिन है। अब नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड टाइप की तरफ। हमने पहली क्या पढ़ी? हम जितने डिफरेंट टाइप के जो आपके कोफैक्टर्स थे हम उनकी एग्जांपल्स काइंड्स पढ़ रहे थे। पहले हमने मेटल आयन पढ़ा, अब हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ा। तीसरे की तरफ आ रहे हैं जब कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर आपको पता है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लूजली अटैच होता है किसके साथ? एंजाइम्स के साथ। क्या? लूजली अटैच है। पहले क्या हमने पढ़ लिया था कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाएंगे। लेकिन जब एंजाइम कोफैक्टर के साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसके साथ लूजली अटैच हो जाएगा। कैसे लूजली अटैच होगा? तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे को एंजाइम। अब आपके पास तीनों की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। मेटल आयन की भी आ गई। मेटल आयन जो है वो क्या करता है? एक्टिव जो नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट है उसको कन्वर्ट कर देता है फंक्शनल एक्टिव साइट में। फिर आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप आए थे कि जब एंजाइम और कोफैक्टर जो है उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप करेंगे। थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ी? जब कोफैक्टर जो हैं वो एंजाइम्स के साथ लूजली बाउंड होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? को एंजाइम्स कहते हैं। को एंजाइम जो है वो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में जो है बेटे पार्टिसिपेट करते हैं और अक्सर जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने प्लांट्स में पढ़ी है बेटे। वहाँ पे जो है को एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहाँ पे ये हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वाइटामिन जो हैं वो भी एज ए को एंजाइम जो है वो एक्ट करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल इनकी कौन सी है? नियासिन एंड राइबोफ्लाविन। मैंने आपको क्या कहा? हम पढ़े थे को एंजाइम मैंने आपको कहा था कि ये बहुत सारे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में जो है हेल्प आउट करते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी प्लांट की केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ होती है वहाँ पे ये क्या कर रहे होते हैं? हाइड्रोजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन एटम को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे वाइटामिन जो है वहाँ पे भी दे फंक्शन एज कोएंजाइम। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी है? नियासिन एंड राइबोफ्लाविन। ये मैं आपको कोएंजाइम्स की एग्जांपल्स बता रही हूँ और इनमें से कुछ पार्ट जो है वो कोएंजाइम का होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोएंजाइम जो हमें सेल के अंदर नजर आता है वो कौन सा है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। कौन सा हाइड्रोजन एक्सेप्टर? NAD। NAD एब्रीवेशन है किसकी बेटे? नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD ये कॉमन एग्जाम्पल है कोएंजाइम की। क्या? कोएंजाइम की। ये वो कोएंजाइम है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। जब ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये एंजाइम बन जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, ठीक है। समझ आ गई? सबसे मैंने आपको बताया द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोएंजाइम सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोएंजाइम कौन सा होता है? NAD। और ये क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। NAD जो है जब हाइड्रोजन एटम लेगा, हाइड्रोजन एटम लेके ये क्या बन जाएगा? ये एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? NAD कन्वर्ट इनटू NADH, ठीक है। और ये जो हैं दे कंटेन एनर्जी, ये एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है कि जब फूड ऑक्सीडाइज होती है सेल के अंदर तो एंजाइम जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को फूड मॉलिक्यूल से बेटे निकाल लेते हैं और इनको ट्रांसफर्स करते हैं कहाँ? NAD पे, ताकि NAD जो है वो कन्वर्ट हो चुके NADH में। क्लियर है? दोबारा बता देती हूँ, मैंने जो कॉमन एग्जांपल बताई है कि जब फूड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है किसका? फूड का। जब फूड ऑक्सीडाइज होती है वहाँ पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को ड्रॉन करते हैं। किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं? किसके अंदर से? फूड के अंदर से। फूड मॉलिक्यूल्स में से ये क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे NAD में, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन NAD के साथ अटैच होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADH में। क्लियर हो गया? ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे? हमने पूरा अपना जो है टॉपिक कंप्लीट किया। मैनी ट्रेस एलिमेंट्स सच एज molybdenum and manganese which are necessary for our health are used by enzyme as cofactor। बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है।
कॉमन एग्जांपल उनकी कौन सी दी हुई है, मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज। ये जो है हमारी हेल्थ के लिए जो है बेटे नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, और इन दोनों ट्रेस एलिमेंट्स को जो है एंजाइम यूज़ करते हैं एज कोफैक्टर। तो बेटे आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं कि प्रोटीन के एंजाइम्स के एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स कहते हैं। इनका भी फंक्शन वही है कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को एंजाइम्स के साथ मिलके जो है वो इंक्रीज करते हैं। कोफैक्टर की 3 टाइप्स थी, कौन कौन सी बेटे, मेटल आयन थी, प्रोस्थेटिक ग्रुप था और कोएंजाइम था। मेटल्स आयन क्या होते हैं कि कभी कभार कुछ मेटल आयन जो हैं, स्पेशली पॉजिटिव आयन जो हैं, वो मेटल पॉजिटिव ही हैं, वो क्या करेंगे कि नॉन फंक्शनल, वो एक्टिव साइट पे आके एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ते हैं ना। अगर एक्टिव साइट जो है वो नॉन फंक्शनल हो तो वो नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फंक्शनल एक्टिव साइट में। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, दूसरे हमने पढ़े थे प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं कि कभी कभार एंजाइम जो है वो कोफैक्टर के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, देन इट इज़ नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या थी, हीमाटिन। फिर हम अपनी थर्ड चीज़ के पास आए थे को एंजाइम की तरफ। को एंजाइम क्या होते हैं, जब कोफैक्टर और प्रोटीन जो है कोफैक्टर और एंजाइम जब लूजली अटैच होते हैं देन इट इज़ नोन एज को एंजाइम। को एंजाइम जो है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कॉमन एग्जांपल मैंने आपको इसकी क्या दी थी, NAD को जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा टू NADH। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी होता है। इसके अलावा जब फूड ऑक्सीडाइज होती है तो वहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल और इसको ट्रांसफ़र करते हैं NAD में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में। इसके अलावा बहुत सारे वाइटामिन्स हैं जैसे कि नियासिन और राइबोफ्लाविन है, वो भी जो है को एंजाइम के तौर पे जो है बेटे एक्ट करते हैं। ये हमने सारा क्या पढ़ लिया, हमने डिटेल से पढ़ लिया पूरा का पूरा जो है एंजाइम्स के डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स हैं उनको हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे आपको को फैक्टर जो है उसको मैंने डिटेल से बेटे स्टडी करवाया। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि जो पूरा ये जो हमने पढ़ा है कि जो को फैक्टर हैं वो किस तरह जो है एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या वहाँ पे जो है बेटे फिनोमेना हो रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है, वो सारा मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँगी। सपोज़ करें, हम लोग सपोज करते हैं, लेट्स सपोज बेटे आपके पास जो है वो क्या है, कोई भी एक एंजाइम है। ठीक है, मैंने आपको एंजाइम अभी एक बना के भी दिखाया, ड्रॉ करके दिखाया कि एंजाइम जो है वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से ड्रॉ होते हैं। आप सपोज करें कि आपके पास जो है कोई भी एक एंजाइम है, वी सपोज, ठीक है, हम सपोज करेंगे, आप लोग सपोज करो कि आपके पास ये एक एंजाइम है। ठीक है, नज़र आ रहा है बेटे आपको, स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये दिस इज़ एंजाइम। ये एक एंजाइम है, कोई एंजाइम लेती हूँ मैं। ठीक है, इसकी शेप ऐसी है, इसकी शेप ऐसी है, दिस इज़ एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम है, इसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट चाहिए वो ऐसा चाहिए। ठीक है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये सबस्ट्रेट चाहिए हमें। अब आप लोग ऊपर जाओ, ऊपर जाके इसी एंजाइम को मैं फिर यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करती हूँ। ये क्या है, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड एंजाइम। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था, ऐसे करा, ऐसे किया, और आपने इसको समवट यूँ कर दिया। इसको स्ट्रेट कर देते हैं, हम इसको स्ट्रेट कर देते हैं। ये क्या हो गया, एंजाइम हो गया। ये हमारा यहाँ पे क्या चीज़ अटैच होगी आके, यहाँ पे इसको सबस्ट्रेट ने अटैच होना है। ठीक, यहाँ पे आपके पास एक नई चीज़ ऐड ऑन होगी। ठीक है, समझ आ रही है? अभी मैं आपको समझाती हूँ, मुझे एक दफ़ा आप लोग ड्रॉ करने दो, देन बेटे मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ।
ठीक समझ आ रही? यहाँ से ये यूँ आएगा, ठीक। ठीक है, ये आपने डायग्राम ड्रॉ करनी, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड डायग्राम। ठीक है, क्लियर है बेटे? अब हम क्या करेंगे, हम इसको सपोज अब मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर लेती हूँ ताकि आपको इसको अच्छी तरह इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। ये आपकी रिक्वायर्ड डायग्राम है बेटे। ये क्या चीज़ है मैं आपको बताती हूँ, दिस इज़ एंजाइम। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ एंजाइम, ये है एंजाइम, ये रिक्वायर्ड एंजाइम है। ये क्या जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे एक्टिव साइट, जिसको मैंने क्या कहा था, जहाँ पे आके यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो आके अटैच होता है, दिस इज़ एक्टिव साइट। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ सबस्ट्रेट, दिस इज़ नोन एज सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट हो गया आपके पास। अब देखो ये इसकी एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट इसके अंदर अटैच नहीं हो सकता, सबस्ट्रेट की शेप और है और एक्टिव साइट की शेप और है। यहाँ पे अब एक नई चीज़ आएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नई चीज़ आ जाएगी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज़ नोन एज कोफैक्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोफैक्टर। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कोफैक्टर जो है ये क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये कोफैक्टर जो है अब ये आएगा, ये कोफैक्टर जाएगा इस जगह पे, ये इस जगह पे जाके अटैच हो जाएगा। अब ये देखो ये कोफैक्टर इस जगह पे जाके अटैच हो गया, ठीक है। और इसका रिस्पेक्टिव जिस तरह की सबस्ट्रेट की शेप है वैसा ही कोफैक्टर सामने आया, देखो इसी तरह की शेप है ना इसकी भी। अब ये इधर आके अटैच हो गया, कहाँ आके अटैच हुआ बेटे, ये इधर एंजाइम्स के साथ अटैच हो गया और ऊपर से क्या आ रहा है, सबस्ट्रेट आ रहा है। अब देखो सबस्ट्रेट की शेप जो है वो बिल्कुल कोफैक्टर जैसी है। अब सबस्ट्रेट जो है वो इस कोफैक्टर के अंदर आके क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा उसकी शेप के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ऐसे ही हो गया ना, फिट हो गया ना। अब ये जो चीज़ बन गई है, दिस इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारे पास, क्या बन गया, इसको हम लोग क्या कह देंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये आपके दोनों चीज़ें क्या बन जाएंगी, दीज आर नोन एज प्रोडक्ट्स। इनको हम लोग क्या कह देंगे, ये हमारे प्रोडक्ट्स बन गए। और ये आपका को फैक्टर जो है एज इट इज़ जो है वापस हो जाएगा जैसे पहले था। एंजाइम भी जो है वैसे का वैसे हमारा जिस तरह वो बिफोर रिएक्शन था, आफ्टर रिएक्शन भी वो अपनी ओरिजिनल हालत में जो है वो वापस आ जाएगा, ENZYME एंजाइम। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया, कोफैक्टर। कोफैक्टर, यहाँ पे कोफैक्टर क्या कर रहे थे, चेंजिंग द शेप ऑफ
एक्टिव साइट। देखिए बेटे, आपको मैंने क्या बताया था कि कोफैक्टर जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर एडिशनल, ये एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को मज़ीद इन्हांस करते हैं। कभी कभार सिंपल फिनोमेना तो हमने पढ़ लिया था कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के अंदर एक्टिव साइट पे जाके ज्वाइन होते हैं, लेकिन कभी कभार एक्टिव साइट जो है वो नॉन फंक्शनल होती है। ये इस तरह की एक्टिव साइट भी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट। इस तरह की साइट पे सबस्ट्रेट जो है वो अटैच नहीं हो सकता क्योंकि सबस्ट्रेट की शेप जो है वो इसकी शेप से मैच नहीं करी थी। यहाँ पे एक नई चीज़ जो है वो आके ज्वाइन होगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर क्या करता है कि एक्टिव साइट की जो शेप है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब देखो इसकी इसको यहाँ से ज्वाइन होने के लिए इस तरह की शेप चाहिए थी, तो इस तरह का कोफैक्टर आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा तो पहले एक्टिव साइट स्ट्रेट थी, अब एक्टिव साइट इस तरह की होगी, तो सबस्ट्रेट अपनी एक्टिव साइट के साथ अटैच हो गया। जब अटैच हो गया तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जब कंबाइन हो गए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट्स में, और एंजाइम और जो कोफैक्टर है वो एज इट इज़ ओरिजिनल अपनी फॉर्म में जो है वो आपको वापस मिल गए। तो इन शॉर्ट बेटे, कोफैक्टर ने क्या किया, कोफैक्टर ने जो नॉन फंक्शनल साइट थी एक्टिव साइट की उसको कन्वर्ट कर दिया फंक्शनल एक्टिव साइट में, और आपका रिएक्शन जो है वो फर्दर आगे जो है वो कैरी ऑन हो गया। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि व्हाट आर कोफैक्टर, और कोफैक्टर जो है इस पूरे केस में जो है वो किस तरह से ईज आउट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। ये हमने सारा का सारा फिनोमेना पढ़ लिया, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से बेटे पूछनी है। क्लियर है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको, आपकी बुक में भी ये डायग्राम जो है वो दी गई है, लेकिन मैंने आपको ड्रॉ करके अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन की ताकि आपको समझ आए। अगर आप यहाँ पे देखो बेटे, तो यहाँ पे अगर हम नोट करते हैं, ये देखें ज़रा, यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास जो है ये डायग्राम थी, ठीक है। उसी तरह क्या हुआ कि ये एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट था, इन्होंने कंबाइन हुआ था, लेकिन ये एक्टिव साइट में ये कंबाइन नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे इस शेप से रिलेटेड क्या चीज़ आ गई, कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर आके यहाँ पे अटैच हुआ। अब कोफैक्टर की और सबस्ट्रेट की जो शेप है वो सेम है। एक्टिव साइट पहले स्ट्रेट थी, अब एक्टिव साइट चेंज होगी, ठीक है। एक्टिव साइट पहले नॉन फंक्शनल थी, अब क्या होगी, फंक्शनल होगी। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके अटैच हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया। इन द एंड आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। एंजाइम जैसा था वैसे का वैसा एंड पे आ गया, और कोफैक्टर भी जो है आपको वापस वैसा का वैसा मिल गया। ये हमने सारा का सारा आज कोफैक्टर और को एंजाइम कंप्लीट कर लिए। कोफैक्टर, मेटालाइन, एपो एंजाइम, हेलो एंजाइम, बेटे ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह से जो है वो करनी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम का एक्शन कैसा है, वो किस तरह से पूरा जो है वर्किंग जो है उनकी वो किस तरह से होती है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटे।